नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवध एडु हब में। मैं अवध किशोर आपके साथ एक नए टॉपिक की चर्चा पर आया हूं और आज का टॉपिक हमारा होगा सेंटेंस का। क्या आपने सेंटेंस पढ़ा है? आपने ज़रूर सेंटेंस को पढ़ा होगा, लेकिन आप इसकी पहचान नहीं जानते होंगे। इसके जो पहले वीडियो में मैंने इसके पार्ट को बताया था, आज मैं इसके काइंड्स को बताऊंगा, इसके प्रकार को बताऊंगा कि किस प्रकार होते हैं। तो साथियों, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन आपको हम दे देते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, फिर असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सारे सेंटेंस की चर्चा हम करेंगे। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सेशन को स्टार्ट करने के पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे जितने भी वीडियो बने वो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू देयर। अकॉर्डिंग टू देयर का मतलब हुआ कि सेंटेंस को भी बांटते हैं एक पर्पस के हिसाब से, जैसे कि अभी हम लोग पर्पस के हिसाब से पढ़ेंगे, सिंटैक्स के हिसाब से, फॉर्म के हिसाब से और कंप्लीटनेस के हिसाब से, हर एक प्रकार से। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मेरा पर्पस के हिसाब से पढ़ेंगे। पर्पस के हिसाब से क्या है देखिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? तो आप जैसे सिंपल सी बात करते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो एक सेंटेंस के माध्यम ही तो पढ़ा रहा हूँ ना, उसी से तो आप सीख रहे हैं। तो हम आज इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। देखिए कैसे। सेंटेंस कुछ नहीं होता है। देखिए क्या होता है। ए सेंटेंस इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन डिफिनिट ऑर्डर दैट एक्सप्रेस ए कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। बस यहीं पर है। सेंटेंस शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह सार्थक समूह जो एक ऑर्डर में हो, ऑर्डर गड़बड़ाए नहीं और वो अपना मीनिंगफुल कोई सेंस रखता हो। अब मीनिंगफुल सेंस क्या होता है सर? देखिए, हम इसमें सब कुछ सीखेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखे हैं राम ईट्स ब्रेड, ये पहला एग्जाम्पल है। देखिए, राम ईट्स ब्रेड में राम आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ईट्स ये वर्ब का पांचवा रूप है, नहीं वर्ब हो गया। उसके बाद ब्रेड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक सिस्टम से चल रहा है ना, कि इंग्लिश के सिस्टम को ये फॉलो कर रहा है कि पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन सेकेंड में देखिए, सेकेंड में हम लिखे हैं टुडे पटना टू आई विल कम फ्रॉम। इसमें कोई भी अरेंज नहीं है, ऑर्डर में कोई अरेंज नहीं है, ये ऑर्डरलेस है। और जब ऑर्डरलेस होता है ना, अच्छे से अरेंज नहीं होता है, तो इसको आप सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। सेंटेंस कहने के लिए इसका अरेंजमेंट अच्छे से होना चाहिए और इसका कोई मतलब होना चाहिए। टुडे पटना टू आई विल, ऐसा कोई होता है नहीं, तो ये सेंटेंस नहीं हुआ, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक हम लोग सीखे। बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे इसके टाइप्स को, कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। असर्टिव सेंटेंस को एक और नाम से जाना जाता है, उसको स्टेटमेंट सेंटेंस कहा जाता है, और एक नाम से जानते हैं उसको डिक्लेरेटिव कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको तीन नाम बताया, कौन कौन? असर्टिव, स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव। अब इसके भी कुछ पार्ट होते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे होता है इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ नंबर पे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो पांचों आपने देखा। अब हम एक एक करके सबका अध्ययन करते हैं। तो चलिए। तो साथियों, अब हम लोग असर्टिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस की हिंदी होती है विधि सूचक। क्या होता है? विधि सूचक। अब देखिए, इसके डिफिनेशन से हम समझते हैं। इज द सेंटेंस which
एसर्ट ए स्टेटमेंट, ये क्या एसर्ट करता है, एक स्टेटमेंट देता है। दूसरा ये फैक्ट देगा आपको, इंसिडेंट, अपोनियन, इवेंट, फीलिंग, बिलीफ। ऐसे सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, आपको अब हिंदी में बता देते हैं। जब किसी सेंटेंस से फैक्ट बताया जा रहा हो, अपोनियन दिया जा रहा हो, कोई इवेंट के बारे में बताया जा रहा हो, अपनी फीलिंग्स दिया जा रहा हो, कोई निश्चित घोषणा किया जा रहा हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे एसर्टिव सेंटेंस। यहाँ तक समझ में आया आपको कि एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है? इसमें सिंपल स्टेटमेंट आते हैं, बस यही जानना। अब मेन बात ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको समझना कैसे है कि ठीक है कि ये है सर, तो समझना कैसे है? देखिए समझते कैसे हैं। कोई भी एसर्टिव सेंटेंस जब प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है, तो इसके पहले सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट, जैसे ही है तो सब्जेक्ट हुआ, और इसके अंत में यानी लास्ट में फुल स्टॉप जरूर होगा। क्या होगा? फुल स्टॉप होगा। याद रखना है, जब कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, उसके लास्ट में फुल स्टॉप हो, तो ऐसे सेंटेंस को प्रायः हम एसर्टिव कहते हैं। और ये कोई फैक्ट दे रहा हो, ओपिनियन, अपना विचार व्यक्त कर रहा हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया। साथियों, अब हम लोग एसर्टिव के टाइप्स को पढ़ते हैं। एसर्टिव 2 टाइप्स के होते हैं, पहला अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव भी कहा जाता है। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आप क्या देखेंगे, नॉट का प्रयोग नहीं होता, नहीं, सिंपल स्टेटमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट, ये सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर इसी में हम नॉट लगा देते हैं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो ये हो जाएगा मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्यों भाई इंट्रोगेटिव हो जाएगा? इसीलिए क्योंकि यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया गया। देखिए यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया गया है और इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया गया। बस यही सिंपल सी बात है। जिसमें नॉट का प्रयोग किया जाए उसको निगेटिव, जिसमें नहीं किया जाए वो इंट्रोगेटिव, सॉरी वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। देखिए अब इसके एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव के एग्जाम्पल देखेंगे। आई लाइक आइसक्रीम, यू आर रीडिंग, सी हैज़ प्लेड, अंश प्ले क्रिकेट। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव के हैं। जस्ट अब यहाँ पर निगेटिव की, आई डोंट लाइक आइसक्रीम, उसी में मैंने नॉट लगाया, तो आई डोंट लाइक आइसक्रीम, यहाँ नॉट है तो ये हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। अगर नॉट नहीं रहता पॉजिटिव हो जाता। यू आर नॉट रीडिंग, सी हैज़ नॉट प्लेड, आई डोंट लाइक आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम पसंद नहीं करता हूँ। यू आर नॉट रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे हो। सी हैज़ नॉट प्लेड, वह नहीं खेला है। तो ये सारे जितने भी सेंटेंस देखे आप, सब में नॉट है और नॉट होने के कारण ही इसको हम नेगेटिव कहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि केवल नॉट रहेगा तभी नेगेटिव होगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे नेवर, जब नेवर रहेगा तो वहाँ पर भी आप एफ यू, वहाँ पर आप कह सकते हैं रेयर। तो ऐसे वर्ड जो नॉट नहीं रहने के बाद भी वो सेंटेंस को नेगेटिव बना देगा, तो उस ऐसी परिस्थिति में हम उसको नेगेटिव कहेंगे। साथियों, अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए डेफिनेशन से समझते हैं। व्हेन
we need to ask someone a question, we used an interrogative sentence, it ends with a marks of interrogation। ये जो इंट्रोगेशन मार्क्स है इसी का कमाल है। इसमें कमाल ये है कि ऐसे स्टेटमेंट, इसका हिंदी आप समझिए, जब हम किसी से कोई प्रश्न की आवश्यकताएं होती है, जब हमें किसी से कोई प्रश्न करने की आवश्यकता होती है तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर एग्जांपल जैसे कि आर यू रेडी, व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल मैंने लिए, ये दोनों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फाइनली आप यही कह सकते हैं जिस स्टेटमेंट से क्वेश्चन, जिस वाक्य से क्वेश्चन पूछा जाए उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब देखिए आगे, इसके टाइप्स भी होते हैं। इसके टाइप्स होते हैं दो। पहला टाइप्स होता है यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। क्या आप यस नो क्वेश्चन को पढ़े कभी? अगर नहीं पढ़े तो देखिए कि यस नो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन से आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो जिस क्वेश्चन का उत्तर यानी आंसर यस या नो में मिले, किस में मिले? यस या नो में, तो उसको हम कहेंगे यस नो क्वेश्चन। जैसे कि आपको कहता है आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं? तो आप अगर तैयार हैं तो कहेंगे यस, अगर नहीं है तो नो। तो यस और नो में इसका जवाब मिला, तो ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं यस नो क्वेश्चन। और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, डू यू रीड, क्या आप पढ़ते हैं? आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं? हैव दे प्लेड फुटबॉल? डिड कांसू ड्रिंक मिल्क, क्या कांसू ने दूध पिया था? तो जितने भी सेंटेंस हैं यहाँ पर, ये सब का उत्तर आप यस या नो में दे सकते हैं। इसीलिए इसको कहा गया है यस नो क्वेश्चन। अब हम लोग WH क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि WH क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है। WH क्यों कहते हैं भाई? तो WH इसीलिए कहते हैं कि जितने भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे उसके पहले WH वर्ड आएगा। जिस अब WH वर्ड क्या होता है? तो WH वर्ड होता है व्हाट। देखिए उसके पहले WH है, आएगा व्हेन, व्हाई, आएगा हाउ। तो जितने हैं ये सारे WH वर्ड है, इसीलिए इसको कहा जाता है WH क्वेश्चन। और आप इसके उत्तर को यस या नो में नहीं दे पाएंगे। इसके लिए आपको फाइनली एक सेंटेंस सोचना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कहेंगे हम WH क्वेश्चन। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। और जैसे देखिए, वाई आर यू रेडी, व्हाट हैव दे प्लेड, व्हेन डिड कांसू ड्रिंक मिल्क। तो यहाँ पर जितने देखिए सेंटेंस देखिए, वाई आर यू रेडी, तुम क्यों तैयार हो। तो इसका सेंटेंस का उत्तर आप यस और नो में नहीं देंगे। इसके लिए आपको एक सेंटेंस सोचना होगा। तो ऐसे सेंटेंस जिससे क्वेश्चन ने प्रश्न पूछा जाए और WH से स्टार्ट हो और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स हो, सबसे बड़ी पहचान यही है कि क्वेश्चन मार्क्स हो, तो उसको कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब समझ में आया? अब हम लोग आगे चढ़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस को क्या कहा जाता है? इंपरेटिव सेंटेंस को कहा जाता है आदेशवाचक, यानी आदेश सूचक। इससे आदेश जारी किया जाता है। अब कैसा आदेश जारी किया जाता है? देखिए, वो आदेश जारी किया जाएगा। अब डिफिनेशन से समझते हैं। व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस सम ऑर्डर कम ऑन रिक्वेस्ट एंड प्रोहिबिशन वी यूज़ एन इम्परेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर बात आती है कि इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होता है जिससे आप रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त कर सकते हैं, किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, नहीं आदेश, किसी को आप
एडवाइस दे सकते हैं। जब ऐसे सेंटेंस की बात हो तो उसको हम कहेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट होगा, काइंडली से स्टार्ट होगा, ये वर्ब के फर्स्ट रूप से स्टार्ट होगा या डोंट से स्टार्ट होगा। इसके बाद किसी से स्टार्ट हो ही नहीं सकता है और इसके लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा और इससे आदेश, सलाह या मनाही का बोध होगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो आपको संभवतः समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा इसके एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। देखिए, कम इन वर्ब से स्टार्ट हुआ, हेल्प द पुअर वर्ब से स्टार्ट हुआ, लास्ट में फुल स्टॉप आया। डोंट प्लक फ्लावर, यहाँ पर डोंट से स्टार्ट हुआ। और प्लीज हेल्प, तो यहाँ पर प्लीज से स्टार्ट हुआ और लास्ट में फुल स्टॉप है। तो ऐसे सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है इच्छाबोधक वाक्य। कौन वाक्य? इच्छाबोधक। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इच्छा ही व्यक्त किया जाएगा, जैसे कि विश। अब इसका डिफिनेशन के साथ हम पढ़ते हैं। व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस, क्या भाई एक्सप्रेस करेगा? विश, प्रेयर, क्रश। जब हमें किसी वाक्य के प्रति शुभ कामनाएं यानी विश, प्रे यानी प्रार्थना, प्रे, अभिशाप यानी क्रश, बद्दुआ जिसको आप कहते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिससे ये व्यक्त किया जाता है उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं और इसके कैसे पहचानेंगे उसको समझते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस में, किसमें? ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे कि ये प्रायः किससे स्टार्ट होगा? में से, प्रायः में से ही स्टार्ट होता है। और इसके लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क्स रहेगा, जैसे कि मे यू सक्सेस किस योर फिट। देखिए लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क्स आया और मे से स्टार्ट हुआ और इससे इच्छा व्यक्त किया जा रहा है कि भाई आशीर्वाद दे रहा है कि तुम सफलता तुम्हारे कदम चूमे। तो यहाँ पर अपना जब विश व्यक्त किया जा रहा हो, प्रे किया जा रहा हो, लास्ट में मे यू लीव लॉन्ग, ये क्या आशीर्वाद दिया जा रहा है। फिर है मे द बिल्डिंग कोलैप्स, ये बिल्डिंग गिर जाए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या यहाँ श्राप दिया जा रहा है। तो इसको हम कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसकी पहचान यही होती है कि मे से स्टार्ट होगा और लास्ट में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मेरा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, हम इसकी ओर चलेंगे। अब हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पढ़ेंगे जिसका अर्थ होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। क्या होता है? विस्मयादि। तो साफ जाहिर है इसे विस्मय का भाव व्यक्त होगा, जैसे कि डिफिनेशन में दिया गया है। When we need to express some short and sudden feeling, surprise, sorrow, great content, hatred। तो ऐसे सेंटेंस जिससे क्या व्यक्त हो? सौरो। सौरो का अर्थ होता है दुख। क्या होता है? दुख। जिस सेंटेंस से दुख व्यक्त किया जा रहा हो, जॉय यानी खुशी व्यक्त किया जा रहा हो, एंगर क्रोध, सब के एग्जाम्पल को देकर हम बताएंगे। एंगर
रिग्रेट, रिग्रेट का अर्थ होता है घृणा। जब किसी से रिग्रेट की बात हो, घृणा की बात हो, तो वहाँ पर ऐसे सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है जिसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब इसके मेन चीज़ को समझते हैं कि इसको कैसे कहते हैं। जैसे कि हम इसमें सौरव की बात करते हैं या आश्चर्य व्यक्त किया जाता है, तो इसमें एक विस्मयादि बोधक जिसको एक्सक्लामेशन मार्क्स तो रहेगा ही और एक्स्ट्रा एक्सक्लामेशन वर्ड भी रहेगा। तो एक्सक्लामेशन वर्ड में आ जाता है आपका व्हाट, हाउ, एलास, फिर आ जाता है आपका ओह। ऐसे वर्ड इसको एक्सक्लामेशन वर्ड भी कहेंगे। ये सब आपका प्रारंभ में रहेगा, स्टार्ट में रहेगा, बीच में या लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क्स आएगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल व्हाट ए बॉय, इससे आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है, यहाँ पर खुशी जाहिर किया जा रहा है। एलास, आई एम अंडन, यहाँ पर दुख व्यक्त किया जा रहा है। हाउ डेयर यू, ये एंगर व्यक्त किया जा रहा है कि तुम्हें इतनी हिम्मत। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो साथियों, आपको ये वीडियो देखने के बाद सेंटेंस के सारे प्रॉब्लम दूर हो गए होंगे, आप सेंटेंस समझ लिया होगा। अब आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए और वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन अपना व्यक्तित्व का निर्माण इस तरह करें कि आपके व्यक्तित्व के आलोक से पूरा संसार आलोकित हो। थैंक यू, धन्यवाद।